हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में कस्टम। ठीक है, तो ये हमारा जो एंशिएंट सोर्स में क्या था? स्मृति, श्रुति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और लास्ट कस्टम। तो चौथा जो था ये कस्टम, इसको हल्का सा देख लेते हैं, कई बार इसको अलग से भी पूछ लेता है वो। ठीक है, तो कस्टम में देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ हिंदू लॉ is based on custom and practice। मोस्ट ऑफ हिंदू लॉ वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है कस्टम पर और प्रैक्टिस पर, मोस्ट ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, और जो इसको फॉलोड किया जाता है बाय द पीपल all across the country। इसमें तो मोस्ट ऑफ हिंदू लॉ बेस्ड है कस्टम पर और प्रैक्टिस पर, और लगभग पूरे देश में इसको लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, और जो हमारी स्मृति वो भी इंपॉर्टेंस देती है किसको? कस्टम को। वो भी हमारी स्मृति ये भी कस्टम को इंपॉर्टेंस देती है, और यहीं पर मैं जिक्र करूंगा नारद स्मृति का। नारद स्मृति में ये कहा गया क्या कि कस्टम आर पावरफुल and they are above the religion। they are above the religion। नारद स्मृति में इस बात का स्मृति इंपॉर्टेंस देती है, इस बात का सबूत क्या? नारद स्मृति कहती है कि कस्टम क्या है? कस्टम पावरफुल है और ये धर्म से भी ऊपर है। ठीक है, चलिए, और जो हमारा कस्टम है, ठीक है, ये कस्टम कैसा है? ये हमारा ट्रांसेंडेंट लॉ है। ट्रांसेंडेंट लॉ मतलब एक श्रेष्ठ नियम है। ठीक है, और जो किंग है, किंग को भी ये एडवाइस दी जाती है क्या कि टू गिव डिसीजन बेस्ड ऑन कस्टम। ठीक है, टू गिव डिसीजन बेस्ड ऑन कस्टम। तो ये हमने कस्टम में देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन भी आया था कि जब हम एंशिएंट सोर्स कर रहे थे तो उसमें कस्टम का वीडियो लास्ट में वो स्पेस ना होने की वजह से कट गया था, हो नहीं पाया था। तो उसमें जो कस्टम में आपको लिखना है वो ये सब चीज़ें लिखेंगे कि ज़्यादातर हिंदू लॉ जो है वो कस्टम और प्रैक्टिस पर बेस्ड है, और पूरे भारत में इसको लोगों के द्वारा जो है फॉलो किया जाता है, और स्मृति भी इसको महत्व देती हैं। और नारद स्मृति में
इसके महत्व को बताया गया है कि कस्टम क्या है। कस्टम बहुत पावरफुल है और ये धर्म से भी ऊपर, नारद स्मृति में बताया। और कस्टम के बारे में यही नहीं, ये कहा जाता है कि ये ट्रांसेंडेंट लॉ है, यानी कि श्रेष्ठ लॉ है, ठीक है। और इसमें राजा को भी ये एडवाइस दी जाती है क्या, कि टू गिव डिसीजन बेस्ड ऑन कस्टम, कि ऐसे डिसीजन दे जो बेस्ड हो किस पर, कस्टम पर, ठीक है। तो यहाँ से कस्टम का जो छूटा हुआ पार्ट्स था वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कस्टम, हम आगे बढ़ते हैं। कस्टम पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कस्टम क्या है, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, लोकल कस्टम। लोकल कस्टम क्या है, ये लोकल कस्टम, ठीक है। लोकल कस्टम में ध्यान रखना कि ये फॉलोड किया जाएगा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के द्वारा। जो एक पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो उन लोगों के द्वारा जो कस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है, केवल उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के द्वारा। तो ऐसा जो कस्टम है वो कैसा है, लोकल कस्टम है, ठीक है। और इसमें एक केस लॉ है, सुबाने वर्सेस नवाब। सुबाने वर्सेस नवाब, प्रिवी काउंसिल ने इसमें ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि कोई कस्टम है, ठीक है, और किसी लोकल एरिया में लॉन्ग टाइम से, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर कोई कस्टम है और उसको किसी लोकल एरिया में काफी समय से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑब्टेन कर लेता है क्या, फोर्स ऑफ लॉ। तो उसमें विधि का बल आ जाता है। सुबाने वर्सेस नवाब, सुबाने वर्सेस नवाब के केस में प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया कि अगर कोई कस्टम है लोकल एरिया के लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो विधि का बल प्राप्त कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम, ठीक है, ये ऐसे कस्टम हैं जिनको फॉलोड किया जाता है किसी पर्टिकुलर फैमिली के द्वारा, ठीक है, बाय अ फैमिली, एक फैमिली के द्वारा, कब से, काफी लंबे समय से, एक लॉन्ग टाइम से। तो ये भी क्या है, ये भी, इसमें भी विधि का बल आ जाएगा, ठीक है। और ये फैमिली के मेंबर जो है, जहां कहीं भी रहते हो, जहां कहीं भी रहें, वहां पर ये कस्टम उन पर अप्लाई करेगा। और इसकी खास बात, फैमिली कस्टम की खास बात ये है कि इसको इजीली
इजीली अबेंडन किया जा सकता है, आसानी से इसको छोड़ा जा सकता है। जो दूसरे कस्टम्स हैं उनके मुकाबले में फैमिली कस्टम को आसानी से छोड़ा जा सकता है। एक ऐसे कस्टम जो फॉलोड किए जाते हैं किसके द्वारा, एक फैमिली के द्वारा काफ़ी लंबे समय से, तो उनमें विधि का बल आया था। वो फैमिली के मेंबर जहाँ कहीं भी रहें, वेयर दे आर लिव्ड, उन पर जो है ये कस्टम अप्लाई करेगा। और इन फैमिली कस्टम की खास बात क्या है कि इनको इजीली अबेंडन, आसानी से छोड़ा जा सकता है। ठीक है। और फैमिली मेंबर में इसमें केस लॉ है। सुरेंद्र नाथ वर्सेस हीरामनी। ठीक है, ये भी प्रिवी काउंसिल का ही है। प्रिवी काउंसिल ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया, वो कहती है एक कस्टम followed by a family, फॉलो किया जाता है एक फैमिली के द्वारा, इन लॉन्ग टाइम बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू लॉ। ठीक है, सुरेंद्रनाथ वर्सेस हीरामनी के केस में प्रिवी काउंसिल ने क्या ऑब्जर्व किया कि कस्टम फॉलोड बाय अ फैमिली इन लॉन्ग टाइम बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू लॉ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा हम देखते हैं वो क्या है, कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम। कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम ये क्या है, ये ऐसे कस्टम हैं, ठीक है, जिनको फॉलोड किया जाएगा बाय a particular कास्ट के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, इस कस्टम को फॉलो किया जाएगा किसी पर्टिकुलर कास्ट के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा, और ये कस्टम इस कास्ट या कम्युनिटी के लिए कैसी होगी, बाइंडिंग होगी। ये कास्ट या कम्युनिटी, इस कास्ट या कम्युनिटी के लोगों के लिए ये कस्टम कैसी होगी, बाइंडिंग होगी। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो पंजाब है। पंजाब में जो जाट कम्युनिटी है, उसमें एक कस्टम फेमस है कि मैरी ब्रदर्स विडो, मैरी करना ब्रदर्स विडो। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम है। तो इसी ऐसी कोई कस्टम जिसको कोई पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको कास्ट और कम्युनिटी कस्टम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट
गिल्ट कस्टम। गिल्ट कस्टम, ठीक है। ये कस्टम कैसा है? इस कस्टम को फॉलोड किया जाता है बाय ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो बिल्टी होती है, ठीक है, बिल्टी होती है व्यापारियों के बीच में कि भाई आप ये बिल्टी अगर दिखा देंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट में भी इसको जो है वैलिड किया गया है कि कोई अगर व्यापार में कोई ऐसा कस्टम जो पीछे से चला आ रहा है, वो क्या होगा? वैलिड होगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन जो फर्स्ट है उसी में ये कहा गया है कि ऐसे कस्टम जो पीछे से चले आ रहे हैं और वो मोरालिटी के जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो कैसे होंगे? वैलिड, ठीक है। तो ये भी क्या है? वैलिड। तो ये हो गए 4 टाइप्स। कौन कौन से? लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम और गिल्ट कस्टम, ठीक है। चलिए, कस्टम्स कोई कस्टम, ठीक है, एक वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बताया कि एक वैलिड कस्टम के लिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हल्का सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो उसको क्या होना चाहिए? एंशिएंट होना चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो उसका स्टार्ट टाइम है वो कैसा होना चाहिए? इमेमोरेबल होना चाहिए, इमेमोरेबल होना चाहिए। ऐसी कोई कस्टम जो 100 ईयर्स से पहले से चली आ रही है, वो कैसी है? वो वैलिड, ठीक है। लेकिन एंशिएंट की कितनी प्राचीन होनी चाहिए? उसके लिए ये कहा गया है कि कोई कस्टम अगर 40 साल पुरानी है तो उसको जो है एंशिएंट कस्टम मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी कस्टम जो है एग्रीमेंट से कोई कस्टम जो है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में नहीं आती कि आप एग्रीमेंट करके कोई कस्टम को एग्जिस्टेंस में लिया और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरली ये मान के चलें कि न्यू कस्टम जो है नहीं बनती है, ये प्राचीन होना चाहिए उसका सबसे पहला। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए यानी कि उसके बीच में, ठीक है, जो कस्टम है हमारा उसको लगातार फॉलो किया जाना चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, उसको फॉलोड किया जाना चाहिए। कैसे? कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली। अगर एक बार भी उसको अबैंडन कर दिया गया, ठीक है, छोड़ दिया गया, तो वो क्या है? दोबारा कैन नॉट रिवाइव, वो दोबारा जीवित नहीं होती, पुनर्जीवन उसका फिर नहीं होगा। तो कोई भी कस्टम हो उसको लगातार, उसकी कंटिन्यूटी उसकी बनी रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी एक बार भी छूट जाती है तो वो कस्टम फिर वैलिड नहीं होती, ठीक है। तीसरा,
सर्टेन होना चाहिए, कस्टम में निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी चीज को वेरी क्लियर कट डिफाइन करे। ठीक है, वैग्यूनेस उसमें उसको क्या कर देती है, उसको इनवैलिड कर देगी। ठीक है, वैग्यूनेस उसको अस्पष्टता या उसकी अनिश्चितता उसको क्या कर देगी, इनवैलिड कर देगी। ठीक है, और चौथा रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल होना चाहिए, उसको युक्तियुक्त होना चाहिए। रीजनेबल के लिए क्या है, उस कस्टम को, कोई भी जो कस्टम है उसको कैसा होना चाहिए, रीजनेबल और फेयर। भैया जो रीजनेबल है इसको कैसे चेक करोगे, रीजनेबिलिटी को, इसको हम जो करंट टाइम है उससे और जो सोशल वैल्यू है उससे चेक करेंगे। ठीक है, कोई कस्टम रीजनेबल है या नहीं, इस संबंध में जो पावर है वो टोटल किसके पास है, वो कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि कोई कस्टम रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नॉट अगेंस्ट मोरलिटी। ठीक है, नॉट अगेंस्ट मोरलिटी, मोरलिटी के अगेंस्ट नहीं आनी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कस्टम है वो मोरली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मोरली रॉन्ग है तो वो कस्टम कैसी हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है, कोई भी कस्टम उसके अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, और नॉट अगेंस्ट लॉ। जो लॉ है, ठीक है, जो भी हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कस्टम स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट है तो वो कैसी होगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने देख लिया, और हमने कस्टम के टाइप्स, कई बार कस्टम पर अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।